मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब नज़ा का वक्त आता है, जब नज़ा की कैफियत आती है, तो उस वक्त अल्लाह अल्लाह इंसान के पास अल्लाह के 5 फरिश्ते आते हैं और वो 5 फरिश्ते अलग अलग पैगाम लेकर के आते हैं। ये मर्दों के पास भी आते हैं और औरतों के पास भी आते हैं। अल्लाह अकबर। पहले तो नज़ा की कैफियत ही बड़ी दर्दनाक है। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब इंसान पर नज़ा की कैफियत तारी होती है, अगर अल्लाह उसके हाथों से ताकत न छीने और उसके पैरों से ताकत न छीने और उसकी आवाज को अल्लाह खत्म न कर दे, तो वो इतना चीखे और चिल्लाए और इतने हाथ पैर वो झटके कि देखने वालों की कैफियत तब्दील हो जाए। बल्कि फरमाया कटा हुआ जानवर जैसे तड़पता है उससे ज्यादा इंसान तड़पने लगे। लेकिन ये मेरे करीम की हिकमत है कि वो रूह निकलने से पहले हाथ पैर और जबान से ताकत छीन लेता है। उस मंजिल से तुम्हें भी गुजरना है, उस मंजिल से हमें भी गुजरना है। अल्लाह अकबर। अपनी आखिरत को याद करो। दुनिया की रंगरेलियों में आखिरत को भूल जाने वाली मेरी बहन, बारीक और पतले कपड़े पहनकर इतराने वाली मेरी बहन, जेवरात पहनकर फूले न समाने वाली मेरी बहन, आखिरत में न जेवरात है, न जर है, न जवाहरात है, न शौहर का प्यार है, न बेटों की मोहब्बत है, न माँ की ममता है, न बाप की शफकत है। मेरे आका फरमाते हैं जब नज़ा की कैफियत होती है उस वक्त इंसान के पास एक फरिश्ता आता है और वो फरिश्ता आकर उसके कान में पुकार करके कहता है, ए इंसान कहाँ गई तेरी ताकत, ए इंसान कहाँ गई तेरे बदन की कुव्वत, आज तू कितना कमजोर हो गया है, आज तेरी ताकत खत्म हो गई है, कहाँ गई तेरी जबान की कुव्वत, वो चर चर चलने वाली जबान, क्या उससे तेरी ताकत छीन न ली गई, तेरे बदन की कुव्वत छीन न ली गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, अंदाजा तो लगाओ, आज तुम अपनी जबान से कभी गीबत कर रही हो, कभी चुगली कर रही हो, कभी झगड़े लगा रही हो, कभी लोगों में फूट डाल रही हो, अल्लाह अकबर, कभी किसी को गाली दे रही हो, कभी किसी के दिल को अजियत पहुंचा रही हो। फरिश्ता नज़ा के वक्त इंसान के पास आकर कहता है, तेरे बदन की ताकत कहां गई, तेरा बदन आज कितना कमजोर हो गया, तेरे बदन की फसाहत कहां, तेरी जबान की फसाहत कहां गई, आज तू जो है वो खामोश हो गया, आज तू बेजबान हो गई। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, फिर फरिश्ता कहता है, ये तेरे घर वाले और तेरे अजीज व अकारीब कहां चले गए, तेरे रिश्तेदार कहां चले गए, तुझे किसने तन्हा कर दिया। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उस वक्त नज़ा की कैफियत में मर्द मुर्दे के पास कोई जवाब नहीं होता, दुनिया से जाने वाले के पास कोई जवाब नहीं होता। मेरे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, हम सोचते हैं दुनिया में हमारे कितने लोग हैं, कितने रिश्तेदार हैं, भाई मेरा है, बेटे मेरे हैं, बहुएं मेरी है, शौहर मेरा है, बाप मेरा है। याद रखना कोई अपना नहीं है। जब रूह का रिश्ता जिस्म से टूटेगा तब तुम्हें पता चलेगा जो अल्लाह तुम्हारा था उस अल्लाह से तो तुमने रिश्ता नहीं जोड़ा, जो रसूल तुम्हारा था उस रसूल से तो तुमने रिश्ता नहीं जोड़ा, तुमने अल्लाह उसके रसूल से अपने रिश्ते को कमजोर कर लिया। उसके बाद मेरे आका मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब उसकी रूह निकल जाती है और उसको कफन पहनाया जाता है तो उस वक्त दूसरा फरिश्ता आता है और दूसरा फरिश्ता आकर के कहता है, कहां गया वो तेरा मालो असबाब, तूने तंगदस्ती के खौफ से माल जमा किया था, तूने तंगदस्ती के खौफ से असबाब जमा किए थे, तूने तबाही और बर्बादी के खौफ से जो घर बनाए थे, आज वो तेरा घर कहां गया। अल्लाह अकबर। वो फरिश्ता कहता है, तन्हाई से बचने के लिए जिनसे तूने मोहब्बत की थी और जिनसे तूने उन्स किया था वो सब कहां चले गए। जब इंसान को कफन पहनाया जाता है, गोया कि वो फरिश्ता उस वक्त उसको तहदीद करता है, उसको झिंझोड़ता है। अल्लाह अल्लाह। अपने घर की ऊंची इमारत पर उतरा करके खुदा को
भूलने वाली मेरी बहन, जब तुम्हें भी कफन पहनाया जाएगा, आज ज़ेवरात पे इतरा रही हो, आज ज़ेवरात पे तकब्बुर कर रही हो, अल्लाह को भूल बैठी हो। ज़ेवरात पहनने के लिए टाइम है, अल्लाह की इबादत के लिए टाइम नहीं। गुनाहों के अड्डों पे जाने के लिए टाइम है, रब को मनाने के लिए टाइम नहीं। मेरे आका फरमाते हैं वो दूसरा फरिश्ता कफन पहनाते वक्त तुमसे मुखातिब होकर कहेगा मकान कहाँ गया, उनसे हासिल करते थे जिनसे वो कहाँ गए। याद रखना मेरी बहन, ये दुनिया तो इतनी बेवफा है कि अगर ये वफा भी करे तो कोई इंसान की कब्र में नहीं जाता, कोई इंसान की कब्र में नहीं सोता, और अगर कोई मोहब्बत की वजह से लेट भी जाए तो वो काम नहीं आ सकता। तो दूसरा फरिश्ता ये बात कहता है, फिर तीसरा फरिश्ता आता है और वो जनाजा उठाया जब जाता है, अल्लाह अल्लाह मेरी बहन, एक दिन तुम्हारी डोली भी उठेगी जिसको जनाजा कहा जाता है। एक दिन हमें भी दुनिया से जाना है, किसी को आज किसी को कल। आप बुरा नहीं माने कि ये बैठ करके क्या मौत की बात कर रहे हैं। मेरी बहनों, अल्लाह ने हमें दुनिया में इसीलिए भेजा है कि हम आखिरत की तैयारी करें। मेरा करीम फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने दुनिया के अंदर तुम्हें इसलिए भेजा, मौत और जिंदगी को हमने इसलिए पैदा किया कि हम तुम्हें आजमाएं, कौन थोड़ा सा अमल करके, कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाके अच्छा अमल करता है। हम तो अच्छे अमल के लिए आए हैं, लेकिन अफसोस हमने तो दुनिया के अंदर इस कदर डूब गए। आज मेरी बहन के हाथ में टीवी का रिमोट तो नजर आता है, लेकिन इस्लामी बहनों के हाथ में आज तस्बीह नजर नहीं आती, आज कुरान नजर नहीं आता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, मर करके कोई हीरोइन तुम्हारे काम ना आएगी, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की निस्बतें काम आएगी, उम्महातुल मोमिनीन की निस्बतें काम आएगी। आज के सुन्नी इज्तिमा में बार बार रब की बारगाह में तौबा कर लो, अपना भूला हुआ सबक याद कर लो, गफलत की जिंदगी से बाज आ जाओ, गफलत की जिंदगी से तौबा कर लो। छोड़ दो सीरियलों को, छोड़ दो गानों को, छोड़ दो पतले लिबास को, छोड़ दो मर्दों के सामने बेपर्दा जाने को, छोड़ दो दुपट्टों को मफलर बनाने को, छोड़ दो डिजाइन वाले बुर्के पहनने को। इसलिए कि डिजाइन वाले बुर्के पहनना नाजायज वो गुनाह है। ऐसे सादे बुर्के पहनो ढीले ढाले कि कोई तुम्हारी तरफ नजर न कर सके। इस्लामी खातून बनकर जिंदगी गुजारो, इस्लामी औरत बनकर जिंदगी गुजारो। और याद रखना, अगर तुम जीते जी इस्लाम के करीब ना आई तो फिर तुम्हें जहन्नम के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। कब्र के कीड़ों के खिवा, कब्र के कीड़ों के सिवा तुम्हारे जिस्म को और कौन खाएगा। आज अपने जिस्म पर नाश कर रही हो, अपने हुस्न पर इतरा रही हो, इसी हुस्न को कब्र के कीड़े खाएंगे अगर तुमने आज अल्लाह को राजी न किया, आखिरत की तैयारी न की। मेरे सादिक व मज़दूक नबी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब जनाजा उठाया जाता है उस वक्त तो तीसरा फरिश्ता आता है और वो पुकार पुकार कर कहता है, ऐ दुनिया से जाने वाले, आज तू इतने लंबे सफर पर जा रहा है, इससे पहले इतना लंबा सफर तूने कभी नहीं तय किया होगा, और तू आज ऐसी कौम से मिलेगा कि आज से पहले तूने ऐसी कौम से कभी मुलाकात न की होगी। और आज तुझे इतने तंग मकान के अंदर दाखिल किया जाएगा कि इससे पहले तुझे इतने तंग मकान में कभी दाखिल नहीं किया गया था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, वो तंग मकान क्या है, वो तंग मकान किसे कहते हैं? उसी को कब्र कहते हैं। कब्र को भूल कर अल्लाह अकबर, नर्म नर्म गद्दों पे लेटकर जिना के मनाजिर फिल्मों में देखने वाली मेरी बहनों, अपनी जवानी का मिसयूज करने वाली, आज मैं बड़ी माजरत के साथ अपनी बहनों को एक पैगाम देना चाहता हूं। आज की बच्चियां जवानी की दहलीज पे कदम रखती है तो सीरियलों में और फिल्मों में देखकर जैसे वो लड़कियां करती हैं, फिल्मों की लड़कियां, वैसे अब हमारी बच्चियां भी करने लगी है कि वो लड़कों से मोहब्बत के नाम पर फोन पर लंबी लंबी बातें करती है। और आज प्यार और मोहब्बत का नाम देकर लड़कियां गुनाहों में डूब जाती है और कहती हमने तो प्यार किया है, हमने तो मोहब्बत की है। ये मौलाना लोग पुराने दौर की बातें करते हैं, मोहब्बत करना कोई
गुनाह तो नहीं, प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं। मेरी बहन, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, अगर तेरे सीने में प्यार का इतना बड़ा दरिया है तो तू अपने बाप से प्यार क्यों नहीं करती, जिसने तुझे जवान करने के लिए ना रात की तारीकी देखी, ना दिन का उजाला देखा, ना जिसने सर्दी देखी ना गर्मी देखी। ऐ मेरी कौम की बेटी, तेरे बाप ने तुझे कमा कमा करके खिलाया, तुझे जवान किया, तेरे लिए कड़वे घूंट पिए। तू अगर प्यार ही करना है, तेरे दिल में अगर प्यार का इतना समुंदर है, तो तू अपनी मां से क्यों प्यार नहीं करती, जिस मां ने तेरे लिए दुपट्टे लाए और खुद फटे हुए दुपट्टे पर उसने ईद कर ली, तेरे लिए खूबसूरत चप्पल लाए और टूटे हुए पुराने चप्पल पर ईद कर ली, तू उससे प्यार नहीं करती और तू लड़कों से प्यार करने चली है। सुन लो, इस्लाम में किसी लड़के से प्यार करने की इजाजत नहीं, और जिसको प्यार का नाम दिया जा रहा है वो प्यार नहीं है, वो अय्याशी है, वो नफसानियत है। और मेरी कौम की बेटियों को मैं पैगाम देना चाहता हूं, कोई लड़का किसी लड़की से प्यार नहीं करता, वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब है, वो अपने दावे के अंदर बदतरीन झूठा है। अगर उसके दिल में प्यार का दरिया होता तो वो नादान था किसी अजनबी लड़की से प्यार करने के लिए। अगर प्यार का दरिया उसके दिल में होता, वो अपनी घर की बहन से प्यार करता, वो अपनी अम्मी से प्यार करता, वो अपने अब्बा से प्यार करता। मेरी कौम की भोली भाली बेटियों, उन लड़कों के फरेब में मत आना जो तुम्हें प्यार का झांसा दे करके तुम्हारी आबरू को लूट लेना चाहते हैं। उनके फरेब में कभी मत आना। उसकी वजह यह है कि अगर उसके दिल में प्यार होता, वो मां से प्यार करता। जो बदबख्त अपनी मां को तड़पाता है, मां को रुलाता है, मां को सिसकियां लेने पे मजबूर करता है, वो तुझे कभी खुशी नहीं दे सकता। इसलिए कभी ऐसों के झांसे में मत आना। सुन्नी इज्तिमा में ये बातें सुन करके मेरी बहन कभी नाराज ना होना। इज्तिमा में हर आने वाली बेटी ऐसी नहीं होती, लेकिन आपके जरिए से पूरी दुनिया तक पैगाम पहुंचता है। इसलिए पूरी दुनिया की खवातीन को, अगर अल्लाह ना करे कौम की बेटी किसी इस फेल में मुब्तला है, वो सच्ची तौबा कर ले। शादी से पहले कोई प्यार नहीं है, सारा प्यार शादी के बाद है। जब निकाह के बाद एक बेटी अपने शौहर से प्यार करती है तो फिर उस इस्लामी बेटी का मर्तबा इतना बुलंद हो जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला उस बेटी को जन्नत का मुकाम अता करता है, उसको जन्नती औरत करार देता है। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, तो जिस वक्त जनाजे में रखा जाएगा, याद रखना, जवानी ना मर्दों की रही है ना तुम्हारी रहेगी। हमने तारीख के अंदर ऐसी ऐसी जवान लड़कियों की दास्तानें भी पढ़ी है, जिनका हुस्न, जिनकी खूबसूरती, जिसका कमाल, जिनका जमाल, जिनकी दौलत, जिनकी शोहरत, जिनकी अजमत, अल्लाह अकबर, आज भी तहरीक के अंदर, आज भी तारीख के अंदर अनमिट नकोश के हवाले से मौजूद है। लेकिन मेरी बहनों याद रखना, अल्लाह अकबर, कहां गई शीरीन, कहां गई अल्लाह अकबर लैला, इसी तरीके से कहां गई फिरदौस, इसी तरीके से कहां गई वो खवातीन जिनकी अजमत के चर्चे, जिनके हुस्न के चर्चे दुनिया में मौजूद थे। लेकिन अल्लाह अकबर, ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, कभी किसी के दामे फरेब में मत आना, कभी किसी के आगे अपनी आबरू का सौदा न करना, कभी अल्लाह को न भूलना। एक बेटी के लिए सबसे बेहतरीन चीज अगर कोई है तो वो अपनी आबरू का तहफ्फुज है। वरना याद रखना, जब दुनिया से जाओगी, और जवानी तो ढलने वाली है, जवानी तो ढल जाएगी, किसकी जवानी रही जो अपनी रहेगी। ये चेहरे आज जो बहुत खूबसूरत है, ये चेहरे जो आज गुलाब की तरह खिले हुए हैं, कल इन पर बुढ़ापे की झुर्रियां जरूर पड़ेगी। जब इन पर बुढ़ापे की झुर्रियां पड़ेगी तो उस वक्त अल्लाह अकबर कोई पूछने वाला ना होगा और बुढ़ापा देखकर तुम पछताओगी। और याद रखना मेरी बहन, जो जवानी में अय्याशियां करते हैं उनका बुढ़ापा बड़ा जलील होता है, उनका बुढ़ापा बड़ा रुस्वा कुन होता है। जो भी देखता है कहते हैं अच्छा आज हाथ में तस्बीह संभाल ली बूढ़ी होकर के, जवानी में तो बड़े ऐश करती थी, जवानी में तो बहुत पानी में अंगार लगाती थी। इस तरीके के लोग ताने देते हैं, मगर खुदा की कसम, जिनकी जवानी तकवा और परहेजगारी में गुजरती है, उनके बुढ़ापे में लोग उनका एहतराम करते हैं कि ये वो लोग हैं जब जवान थे तो भी तकवा और परहेजगारी में जिंदगी गुजार रहे थे। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, तो मेरे आका फरमाते हैं कि जब जनाजा उसका उठाया जाता है तो उस वक्त तीसरा फरिश्ता आकर के
करके जनाजे में लेटे हुए मुर्दे को कहता है, हाय हाय, पहले तो घर छूटने का गम है, दौलत छूटने का गम है, आल औलाद छूटने का गम है। उस पर फरिश्ता कह रहा है, ए जाने वाले, आज तूने इतना तवील सफर करना है, इससे पहले इतना तवील सफर तूने कभी नहीं किया, और आज तूने ऐसी मखलूक से मुलाकात करना है कि आज से पहले तूने ऐसी मखलूक से मुलाकात न की। और सुन सुन, आज तुझे इतने तंग मकान में रखा जाएगा कि इससे पहले इससे तंग मकान तेरा कभी ना था। हाय वो तंग मकान, वो तंग मकान जिसे कब्र कहते हैं, अल्लाह अकबर, जिसमें करवट भी नहीं ली जा सकती। ये तो जाहिरी कब्र है, लेकिन जब दफन करके लोग लौटते हैं और अमाल अच्छे नहीं होते तो मेरे गैब दा नबी ने फरमाया, कब्र चारों तरफ से इंसान को दबाती है। यहां तक कि मेरे रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दोनों तरफ की पिसलियां इस तरीके से आपस में मिल जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, काश हमारी जबान पे गाने न होते, हुजूर का दुरूद होता, तो हमारी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाती। काश हमारी जबानों पर गालियां न होती, नाते मुस्तफ़ा होती, तो हमारी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाती। लेकिन अफसोस, हम आखिरत को भूल गए। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर वो कहता है फरिश्ता तीसरा, अगर आज अल्लाह तुझसे राज़ी हो गया तो ठीक है और अब तू बहुत खुशबख्त होगा, लेकिन अगर आज अल्लाह तुझसे नाराज़ हो गया तो फिर तुझसे बड़ा बदबख्त कौन हो सकता है। फिर मेरे आका मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब उस बंदे को या उस बंदी को कब्र में उतार दिया जाता है, तो लहद में उतारा जाता है, तो फिर चौथा फरिश्ता आता है और वो चौथा फरिश्ता पुकार पुकार कर कहता है, ए खातून या ए मर्द, कल तक तू जमीन की पीठ पर दनदनाते हुए चलता था, इतराते हुए चलता था, और आज तेरा हाल ये है कि तू जमीन की पीठ के अंदर आ गया। कल तक तू जमीन पे हंसता था और आज तू जमीन के अंदर रो रहा है, और आज तू जमीन के अंदर शर्मिंदा है। कल तुझे गुनाहों पे शर्मिंदगी न थी, आज तू कब्र में आने के बाद अपने गुनाहों पे नादिम और शर्मिंदा है, मगर कब्र में आकर के शर्मिंदा होना तुझे कोई फायदा न पहुंचाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वक्त हो रहा है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फिर जब उसकी कब्र पे मिट्टी डाली जाती है और मिट्टी डाल करके उसके रिश्तेदार और अहबाब उसको छोड़ करके चले जाते हैं, अहलो अयाल उसको छोड़ करके निकल जाते हैं, तो फिर पांचवा फरिश्ता आकर के कहता है, अल्लाह अकबर, कि ए मालो मनाल जमा करने वाले, ए दुनिया की मोहब्बत में डूब जाने वाले, नहीं तूने देखा कि तूने जिससे दिल लगाया था, तूने कभी बागों से, कभी मकानात से, कभी दुकान से, कभी बीवी बच्चों से, तूने किससे किससे दिल लगाया था, लेकिन आज वो सब तुझे छोड़कर चले गए, और अगर वो तेरे पास रह भी जाते तो वो तुझे कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते थे। और सुन, आज तेरा फैसला होगा, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के इम्तिहान में तू कामयाब हो गया तो फिर तेरे लिए जन्नत के बाग होंगे, और अगर तू नाकाम हो गया तो तेरे लिए जहन्नम का अजाब होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, इस मंजिल से हमें गुजरना है। खुदा के लिए हम अपनी आखिरत की